सुप्रभात सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने नए ब्लॉग में। और भैया मौसम का नज़ारा तो इतना ज़बरदस्त है, क्या बताएं आपको। पता नहीं आप लोग के पास ऐसा मौसम है कि नहीं, हमारे यहाँ तो ज़बरदस्त मौसम भैया। ये देखिए लखनऊ का मौसम हमेशा सुहाना रह रहा है आजकल। और भैया आपको बता दें हम लोग मॉर्निंग में जग चुके हैं और आप मिलिए सानू से। सानू बच्ची सबको गुड मॉर्निंग। आज पता नहीं क्या हुआ है, सानू थोड़ा सुस्त सुस्त है। क्या हुआ सानू, आज रात में नींद नहीं आई क्या तुम्हें? फिर भी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग भैया स्टार्ट कर दिए थे, तब हम कपड़े प्रेस कर रहे थे तो हम सही से मिले नहीं थे। हम सोचे अब हम ही शूट कर लेते हैं। सुबह हो चुकी है, नाश्ता पानी हो चुका है, भैया ऑफिस की तैयारी में है और आज भाभी इनकी हेल्प कर रही हैं। गुड मॉर्निंग। चलो भैया अभी जा रहे हैं ऑफिस क्योंकि हो गई है भैया बहुत लेट। फिर आकर के बात करेंगे आप सबसे। तो भैया आप लोग कैसे हैं? पुनः स्वागत है आपका अपनी वीडियो में। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे भैया क्योंकि बहुत तेज़ी से ऑफिस निकलना था। वैसे तो रात में बढ़िया नींद आई थी एकदम से ज़बरदस्त। और अभी ऑफिस से आ गया हूँ। ऑफिस से आया थोड़ा देर हो गया तो थोड़ी देर बाद से बातचीत हुई, बैठे रहे सब लोग। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ और कल से समय से आ जाऊँगा। आज ऑफिस में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया भैया। तो अभी सानू और पारुल बना रही है खाना। देखते हैं ये लोग क्या बना रही है, मुझे भी पता नहीं है। मैं मतलब वहाँ से आया, ऑफिस से आया हूँ, अपने रूम में पड़ गया भैया, कुछ कहीं नहीं गया। तो देखते हैं क्या बन रहा है। बाकी यार ये पौधा नहीं लग पाया, आज भी सुशील नहीं आ पाए। ये देखो ऐसे ही है यहाँ पे ये। तो सुशील बोली थी मिट्टी उनके पास है तो मिट्टी दे देंगे, लेकिन आ नहीं पाए। तो वॉशरूम में एक किनारे सारे 3-4 पौधे जो हैं उनको एक साथ में करके रख दिया हूँ। तो वो अब जैसे मिट्टी आता है तो फिर लगा लेंगे। बाकी यहाँ पे खाना वाना बन रहा है। यहाँ बन रहा है खाना, सानू रोटी बेल रही हैं। और ये क्या बना है सानू? आलू मट्ठा। आलू मट्ठा बना है, चावल बना है, रोटी बना है, भिंडी सब्जी। आज फिर से आलू मट्ठा है भैया खाने में। सलाद कट गया है और थालियाँ लग गई हैं। और पारुल यहाँ बना रही हैं फुलके फुला रही हैं। ठीक है, कई लोग भैया कमेंट करते हैं ये बहुत सा आज जो कमेंट आया तुम लेके चले आए, इसके भला हम बता देते हैं। क्या कमेंट आया? जो सब लोग कह रहे हैं कि भाभी यहाँ आ गई है और आपको नहीं लाना चाहिए था क्या करके। तो मम्मी से भी हम बात कर रहे थे तो पापा बताए होंगे ना, मम्मी कमेंट बताते हैं। मम्मी क्या कह रही है, लाओ हम उसमें कमेंट करके बता देना। तो तुम कहाँ कमेंट कर पाती हो, कहीं आना तो हम वीडियो बना दे, मतलब हम बोल देंगे वीडियो में क्या कहने का मतलब था। तो सही बात है, वो उनका यही है कि अभी हम मतलब है कैपेबल हैं, बना खा सकते हैं। और जैसे देखो जब शादियां होती थी 20-21 साल में तो ठीक है, अपना कुछ दिन सास ससुर साथ रह लिया। अभी जब इतनी एज में शादी हो रही है तो बच्चे कहाँ अलग अलग रहे। मम्मी का कहना है कि बहू यहाँ रहे बेटा वहाँ रहे, अपना साथ में रहे। इनकी जॉब वॉब भी ज्यादा वो चक्कर है, तब सिर्फ बनाने खिलाने या काम करने या साथ में रहने के लिए नहीं रख सकते ना। मेरी मम्मी हमको भी भेज दी है पढ़ने के लिए, हमको भी तो नहीं रखी है कि हमारे पास रहो हमें बनाओ खिलाओ। मैक्सिमम यही होता है, लड़कियां करने लगती है, लेकिन हमको भी फ्रीडम है उस चीज की। अब भाभी यहाँ आ गई, अगर दिक्कत देखूंगी मैं चले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है। और हमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि ससुराल में रहना हमको तो प्रॉब्लम करता है। जॉब ना होती तो हम खुद ही इनको मना कर रहे थे कि हमको अभी नहीं आना है। वही बात है। तो ये बहुत एक को बार इस बात पे बात भी नहीं हुई है कि पारुल को रोका जाए क्या। ये था ही कि आएंगी तो यहाँ क्यों रहेंगी, जाए अपने साथ में। देखो ज्यादातर लोग मम्मी के फेवर में बोली थी, हम समझ रहे हैं, लेकिन बिना मतलब कि बेस को समझे ना, बिना बेस को समझे चीजों को नहीं बोलना चाहिए। मतलब हद है। मम्मी मतलब बता रहा हूँ जिस दिन से शादी नहीं भी हुई रहोगी तब से यही है कि यहाँ नहीं रहना है। जिन्होंने मतलब रोड वे में बोला था उनके लिए कह रहे, बाकी जो लोग कंसर्न में बोले थे वो तो अच्छा लगा। सबका कमेंट तो बहुत ही प्यारा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एक आध कमेंट हम भी पढ़े थे, बहुत हम उसको डिलीट करना पड़ा हमको क्योंकि उसमें इतना अलग तरीके का लिखा गया था। मतलब कमेंट देखते हैं क्या दिमाग खराब होता है मेरा। क्या करी पारुल? नेगेटिव कमेंट देते इसलिए मेरा मन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं, तुम ये भी देखा करो बाकी लोगों का क्या है, ये भी तो देखा करो। कुछ नहीं, हम तो सीधी सी बात भैया, जो भी कमेंट कर रहा था इस तरीके हम तो ब्लॉक मार देते हैं। मतलब मुझे यूट्यूब पे व्यूज देने का सबसे अच्छा तरीका है खूब ऐसे अजीब अजीब टाइटल डालो, व्यूज आएंगे। हम लोग वो नहीं करते हैं तो हम लोग नेगेटिविटी भी नहीं रखेंगे। सबको हमसे ही नफरत है, बाकी किसी से नहीं। सबसे
बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे लिए इतना बेकार कभी कभी सबको। तुम पागल हो, ऐसा नहीं सोचते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। आज वाले तुमको तो बड़ी भैया को सब कहते कि हमको लोग लिख रहे हैं, तुमको थोड़ा कोई लिख रहा है इस बारे में। तो मेरे लिए गया ना, मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना परेशान हो। खैर कोई बात नहीं, चलो यहाँ खाना पीना बन रहा है, बाकी कुछ बोलना इस विषय पे सही नहीं है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी अब हम फ्री हैं, जैसे देखो सही बात है, हम फ्री हैं, घर मेरा है। फ्री कहाँ हो, तुम्हारा एग्जाम है, तुम एग्जाम के लिए यहाँ पर हो। यहाँ हम पढ़ सकते हैं, वैसे हम वहाँ भी पढ़ सकते हैं। बता रहे हैं कि मम्मी को दिक्कत ना, हम चले जाएंगे। पढ़ाई पूरी करो अंकल। यहाँ पढ़ने आई है तो पढ़ने आई है, थोड़ो ना कि घर संभालना होता तो फिर बाहर ही क्यों निकलती हैं। ये अगर समस्या ही हो गई कि अब मतलब है तो कोई समस्या नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मम्मी मैक्सिमम काम अपने हाथ पाँव पे करें। शरीर इतना भारी है उनका ना, मतलब अगर वो खुद से काम करती हैं तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा चलेंगी फिरेंगी और भी थोड़ा सही रहेंगी। अगर बैठ गई तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी खाएंगे तो चलो भैया। अभी नहीं खाओगे? तुम परेशान मत हो करो तुम। अरे इधर देखो, सुनो, तुम तो कोई बोल ही नहीं है पागल। तुम पागल। हमने ये चीज नोटिस करी फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक। हाँ। जैसे देखो सही बताएं, जब नया कैरेक्टर आता है कोई भी पिंकल भैया, जैसे तुमको सुनो, तुमको जज करने वाले पता है कैसे हैं? उनकी शक्लें देखोगी ना, हमने सबकी देखी उनकी शक्लें। वो ऐसी लड़कियां हैं ना जो रात में 1-1 बजे 2-2 बजे हाय हाय हेलो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, एटीट्यूड है, ये है। मैक्सिमम लड़कियां वैसी, मैक्सिमम लड़कियां वैसी। कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हम देखो पहले हमें कमेंट से होता था दिक्कत 1-2 बार और उसी बवाल भी हो जाता था। लेकिन हम क्या सोचते हैं, लिखने वाले ना इतना, अगर जो सच में अच्छे व्यूअर है वो जानते हैं, वो लिखेंगे ही नहीं। जो इसे कभी कभार देख ली, अपने आप से धारणा बना ली, वो लिख देते हैं उल्टा सीधा। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, और पागल को तो प्यार करने वाले इतने लोग जिसमें तुमको पता है हर कोई। अरे पागल। तो खैर अभी मैं पारुल को समझाया इस बारे में, कुछ नेगेटिव कमेंट्स उसके लिए। एक्चुअली क्या हुआ, स्टार्टिंग में एंगेजमेंट वाली जो वीडियो पड़ी थी उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे, तो वो थोड़ा क्या होता है कि चीज़ें हिट करती हैं। जैसे वो इस तरह की लड़की है कि वो अपने मुंह से किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकती है, तो उसका यही रहता है कि हम मतलब हमको तो पता भी नहीं है कि कौन लोग हमसे जुड़े कौन नहीं जुड़े हैं ब्लॉगिंग, या फिर अभी वो तो अब शामिल होने लगी है, तो वही उसका रहता है कि लोग फिर पता नहीं क्यों ऐसा मेरे लिए गलत लिखते हैं। खैर पढ़े लिखे लोग में अनपढ़ में यही अंतर होता है। बहुत सारी मतलब महिलाएं बहनें भाई हमारे सब जुड़े हुए हैं जो हमेशा हम सभी को मोटिवेट करते हैं, जो अच्छे कमेंट्स करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको इससे कोई मतलब नहीं होता। उनको समस्या इस बात से है कि पारुल का परिवार इतना बढ़िया क्यों मिला है उनको, उनके सास ससुर इतने फ्रीडम क्यों देते हैं, वो इतना खुश कैसे है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ और मैं यही कहूँगा कि आप भी अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए। जीवन में बहुत कुछ है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसको इग्नोर करिए, ठीक है। बाकी तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। पारुल को भी, वो बहुत मोटिवेटेड लड़की है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बहुत कुछ किया है। और मतलब मुझे जो लोग जानते हैं, मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरे परिवार को पसंद करते हैं, मैं आपको बता दूं ना कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है उसका, बहुत बड़ा योगदान है। जो बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं कि ए भैया कैसे मिले, क्या हुआ क्या नहीं, जर्नी क्या है, उसका ब्लॉग बनाइए। तो ब्लॉग बनाऊंगा जिस दिन कम्प्लीटली बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं यार अभी आज 23 में ज्वाइन किया हूँ नौकरी, 23 में मेरे पास जॉब है। वो काफ़ी टाइम से जॉब, वो प्राइवेट टीचिंग की जॉब करके मतलब मेरे लिए साम दाम दंड भेद हमेशा स्टैंड करती थी और बहुत टाइम से स्टैंड करती थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ आप को समझाना बताना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो खैर उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं और मतलब बढ़िया लगता है। बाकी ऐसे लोगों के लिए तो बस यही है कि उनका कमेंट आएगा, मैं उनको लगातार ब्लॉक करूँगा। मुझे पता है कि कुछ लोगों की समस्याएं अपनी अलग होती हैं किसी प्रकार की। इंस्टा पे तो मुझे पता है बहुत सारी ऐसी हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं किया, उनकी अपनी ज़रूरतें अलग हैं तो उनका अलग ही खुन्नस। तो खैर कोई बात नहीं, और अभी चलते हैं, खाना बन गया है, खाना खाते हैं। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, मैं सब सही कर दूँगा, ठीक है। पारुल थोड़ा सा भावुक ज़्यादा है क्योंकि अभी उसको मैं डांट भी दूँ तो शायद मतलब ऐसा होता है कि रो देती है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं। अभी चलो खाना निकल गया, खाना खा तो भैया खाना वाना लग गया, सब खाना लेकर गई सानू, और बाकी
सब ठीक है। एक गिलास आप आज तुमसे थोड़ा बाद में मिलेंगे। खाली है। खाली है? अरे पानी डाल दिया होता। अरे बाप रे, हिल रहा है तो। गिलास ले आना। चलो ठीक है, चलो हम ले आ रहे हैं भैया। खाना बन गया, खाना खाने देखो जा रहे हैं हम लोग, और अब सब साथ में खाना खा रहे हैं। आप लोग आइए खा लीजिए खाना। हाँ सब आइए खा लीजिए। एक लड़की वीडियो बनाती है, कहेगी हेलो गाइस हम जा रहे हैं सोने, आप लोग तो सोते नहीं होंगे। फिर कहेगी हम जा रहे हैं खाने, आप खाते नहीं। बहुत वाला लड़की है वो। बाकी कोई दिक्कत तुमको? हाँ पारू को है दिक्कत। बी पॉजिटिव, ओके हमेशा हर सिचुएशन से। हमको सब हमारे टारगेट जितनी पॉजिटिव लड़की कोई होगी नहीं, लेकिन एक लिमिट तक पॉजिटिव चीजें चलती हैं। लेकिन उनके लिए तो थैंकफुल होना जो तुम्हारे पक्ष में बोलते हैं, तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम्हारा वेट करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि ब्लॉग में भाभी को लाओ, लखनऊ लेकर आओ भाभी को, उनके लिए क्या कहोगी? सपोर्टिव है, उन्हीं की वजह से हम शायद इतना कैमरा फ्रेंडली हुए, वरना हम तो बिल्कुल कैमरा फोबिया था हमें। हम तो बिल्कुल कैमरे के सामने आने नहीं चाहिए। लेकिन एक वही बात है ना, बार बार वही चीजें कि हर एक चीज एक लिमिट तक होती है। हर इंसान कितना भी पॉजिटिव हो ना, एक बार जब उसको बोलते रहो ना, वो बिल्कुल फिर छोड़ देता है वो चीजें। वो बात है। तुम उसके लिए परेशान मत हो, ये सोशल मीडिया है, समझ रही हो इस चीज़ को? यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, उसको ऐसे मान लिया जाता है। तो चलो भैया। डिस्टर्ब हो जाते थे। हाँ एक बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता तब से, नहीं। लेकिन उस दिन कसम खाए बहुत थे। और सोचो सालों जिस दिन वो चीजें हुई थी, और जिस चीजें हम तुमको समझा रहे थे, हाँ और हमने बहुत लेवल तक इग्नोर किया है। मतलब मेरा और इनका भैया मेरे अंदर क्या है कैसे, लेकिन हम उनकी कसम अपने पापा कसम खा लिए थे। तब से आज तक अगर मेरे मतलब जैसे कोई सजेशन देता है हम उसको एक्सेप्ट करते, लेकिन कोई विरोध में बिना मतलब को बोलता है हम कहते भाड़ में जाओ, हम फर्क ही नहीं पड़ता। हम कोई मतलब कोई कमेंट में बॉदर ही नहीं करता है। और क्या करना भी नहीं चाहिए कोई किसी भी हद तक। लोग लेकिन अच्छे हैं, जैसे वो मान लो कभी हमको समझाते हैं, हम उसको समझते हैं, उसको मेरा समझते माइंड हैं। ये रहता है कि यार तुम बुरा बोल रहे हो, मतलब तुम अच्छा नहीं बोल सकते, कम से कम कुछ मत बोलो उस जगह पर। ये तुम्हारे संस्कार है ना, उनके संस्कार ऐसे नहीं है। सही में देखो, वैसे लोग ऐसे हम लोग के साथ वाले होंगे जो देख लेते होंगे, मतलब सही में ना बोलो तुम्हें क्या पड़ी है बोलने। जो लोग डेली कमेंट वाले हैं, जो डेली कमेंट करते, वो लोग देखोगे नेगेटिव कमेंट उनके द्वारा नहीं आता है। वो कुछ सजेस्ट करते हैं तो अच्छा भी हाँ, लगता है। नेगेटिव कमेंट उनके द्वारा आता है कि जो हाँ वो कभी कभार वाले हैं, कभी करेंगे और नेगेटिव करेंगे। वैसे गुस्सा हुए तो पापा मेरे सामने, मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ उस टाइम, पापा मेरे सामने दिखे, मैं मन में कसम खा लिया, और भैया बाप की कसम खाए थे, मम्मी बाप की नहीं। तब कुछ से नहीं। हम सोचे कि आगे भी चल के हम ब्लॉगिंग करेंगे, अपने चैनल पे करेंगे, हमको कोई कुछ भी बोले और फर्क नहीं पड़ता फालतू। बात ये ना यार कि मतलब उस तरह की फैमिली बैकग्राउंड या तो हो, ठीक है, उस तरह के संस्कारों में आप पले बड़े हो कि आपको कोई टेंशन नहीं होती है, फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिविटी जाती हो तो ये बताओ, हाँ। हमने कभी कोई थंबनेल यूज किया हो नेगेटिविटी या कुछ भी करके, तो हमको क्यों एक्सेप्ट होता करें? क्या है ना कि नेगेटिव वहाँ लिखा जाता है, कहीं मतलब लिख दिया गया, जो ऐसे कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए तो आप लिख सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो खैर ये सब चीज़ें इग्नोर करो, बाकी एंजॉय करो अपनी लाइफ। और सब ऐसे मस्त चल रहा है, पारू भी ठीक है, सानू भी ठीक है, और हम अब जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि हमको लगी भूख। और बने हैं भैया, क्या बने हैं, इसको क्या कहेंगे बारुल? आलू मट्ठा, आलू कढ़ी। चलो ठीक, दही के आलू, आलू के दही, तो वो खाते हैं भैया और मस्त उसके बाद ब्लॉग एडिट करते हैं, सो जाते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे, जो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, हमारे जो रेगुलरली व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे सबसे भैया अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि भैया, ऐसे लगे रहिए हम लोग, बाय।